तो ये बात है सकीना बेगम, अपनी बहन के ना आने से मिश्रा भाईजान बेचारे बहुत दुखी हैं। अच्छा, जिनकी आ गई वो कौन सा सुखी है? क्या हुआ मियाँ? रेशमा आपा ने चुट्टी काट ली? जी बेगम, लेकिन बड़ी बहन है तो चूटी काट सकती हैं। अब बेगम वो हमें बहुत प्यार भी करती हैं, लेकिन बेगम हम ये भी जानते हैं कि रेशमा आपा बताती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बहुत भर चुकी हैं। कोई ना कोई गम है जिसे वो अंदर ही अंदर पी रही हैं। मियाँ आप भूल रहे हैं, वो रेशमा आपा है, वो दर्द दबाने वालों में से नहीं, उफ, वो दर्द देने वालों में से है मियाँ। बेगम क्या हुआ? मियाँ क्या बताएं, हमें पूरा दिन दौड़ाती रहती हैं, इधर से उधर से इधर, दौड़ दौड़ के हमारी तो हालत खराब कर दी है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमको कि अगर ओलंपिक में पार्ट लेना तो गोल्ड मेडल तो पक्का मियाँ। देखा बेगम, देखा उनकी यही तो नीयत है आपको दौड़ाने की। वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया में आप अपना नाम रोशन करें। सकीना, लीजिए, आपकी कोच की भी कॉल आ गई। आई आपा। इस बार चाहे जो भी हो जाए, लेकिन राखी तो मिश्रा भाईजान अपनी बहन के साथ ही बनाएंगे। ये जफर अली मिर्जा का वादा है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे बाबूजी, बहू, जब से हमने सुबह सुबह वाली भजन मंडली में जाना शुरू किया है, मन बहुत प्रसन्नचित्त रहता है भाई। हाँ ये बात तो है बाबूजी, सुबह सुबह भगवान का भजन करने से मन प्रसन्न रहता ही है। हाँ, पता है हमारी भजन मंडली पूरे 3 किलोमीटर का चक्कर लगाती है। अच्छा। हाँ, इसमें भजन का भजन भी हो जाता है और सुबह की सैर भी हो जाती है। हाँ ये बात तो है। अच्छा, तुम हमारे लिए नाश्ता लगाओ, हम मुँह हाथ धो के आते हैं। ठीक है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यार तुम शादी मत करना, तुम्हें ये झाड़ू लग रही है ये। अरे ठीक से लगाओ, कोने में भी लगाओ ना। यहाँ घुस जाए। घुस जाओ। करना हाँ, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। मियाँ, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से पोछा लगा दीजिए, इससे पहले कि रेशमा आपा गुस्ल खाने के बाहर आ जाए। ख्याल है आपका, दीजिए मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए आज अगर हमारी बहन पुष्पा होती तो आपको भी ऐसे ही डर होता शांति जी। हमें किस बात का डर? अरे उनके भाई हो तो हमारे पति भी तो हो। चाय पिलाओ कि ठंडा मंगाओ? अरे बाप रे, इतने में आ गया उसका भाई। या अल्लाह जफर, या अल्लाह आपा, तुम पोछा क्यों लगा रहे हो? देखा, तुम्हारी बहन होती ना तो ये भी हो सकता था। अब सकीना ने तुमसे पोछा भी लगवाना शुरू कर दिया? हाँ, ना ना ना, वो क्या है कि हमारी कमर में बहुत दर्द रहता था, तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, पोछा। पोछा? हाँ, बहुत आयुर्वेदिक इलाज है आपा। आयुर्वेदिक इलाज? तो तुम इसे लगाकर अब खाओगे भी? खाने वाला नहीं आपा, लगाने वाला। क्या है, डॉक्टर जनाब बता रहे थे कि 8000 साल पुराना इलाज है। पोछा लगाने से आपकी कमर में लचक बनी रहती है और कभी भी दर्द नहीं होता। अरे जफर, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। किस बात का नहीं पता आपा? यही कि हम उल्टा पैदा हुए थे। अगर हम किसी को लात मारेंगे कमर पे तो उसकी कमर का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। अच्छा। अरे तो दीदी, देर किस बात की है, मारिए एक लात। एक काम करो जफर, तुम आगे आओ, हम तुमको पीछे से लात मारते हैं। हमको? हाँ, वरना क्या हम अपने भाई को पोछा लगाते हुए देखेंगे? अरे आपा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे आओ आगे। मिर्जा, आराम मिलेगा। हाँ, दीदी, हाँ, 3 2 1
उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसने की हमले की तैयारी, मैं तो तुमको दबा कर भागा। अब बोलो, हमारी बहन होती तो ये भी होता। अल्लाह कर मदद। हुल्ला हुल्ला ही बापा हुल्ला हुल्ला ही बापा छुट्टे छेड़े कुआरे थे हम जा पहुँचे होनोलुलु होनोलुलु, वहाँ पे मिस्टर वो कहलाए यहाँ के भोला सिंह भोलू होनोलुलु होनोलुलु। क्यों जफर, दर्द ठीक हुआ या एक और? पहले से बहुत बेहतर है आप। देखा, हमने कहा था ना। तो सकीना शुरू हो जाओ पोछा लगाने। जी 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 जी। खामोश! शांति भाभी, आप ऐसे हंस नहीं सकती। एक वक्त सबका आता है, आपका भी जरूर आएगा। आपकी भी ननंद एक दिन जरूर आएगी। कहीं सच में हमारी ननद आ ही न जाए। मिश्रा जी, ये पोस्टमैन चिट्ठी देखिए। चिट्ठी दुकान के पते पर? अब इसमें और चीनी मत मिलाइएगा, चीनी खत्म हो गई है। रबड़ी मिला दूं? क्या हुआ मियाँ? ये खत पढ़ते ही आपके चेहरे पे टेंशन क्यों आ गई? पुष्पा आ रही है। हाँ? अम्मा मियाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों बाद पुष्पा बहन राखी पे आ रही है ना? राखी पर नहीं मिर्जा, शांति जी ने जो उसकी इंसल्ट की थी ना, उसके लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने आ रही है। मानहानि का मुकदमा इतने सालों बाद? हाँ यार मिर्जा, राखी पर किसी भाई के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। हाँ मियाँ, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने सालों पहले जो दफन हुई लाश थी, पुष्पा बहन उसे खोदने क्यों आ रही हैं? अरे यार मिर्जा, चिट्ठी पढ़कर वैसे ही हमारा दिल बैठा जा रहा है। अब ये लाश और कब्र की बात ना करो। क्यों आ रही है, क्या चाहती है, ये तो अब उसके आने के बाद ही पता चलेगा। क्या खत मिल गया? हाँ बेगम, पुष्पा आपा की तरफ से हमारा भेजा हुआ खत मिश्रा भाईजान को मिल गया। तो ठीक है मियाँ, हम भी पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं। अकेले हम ही क्यों ननंद नाम की चक्की में पिसे, है ना? लेकिन मियाँ एक बात बताइए, ये मानहानि की केस की बात पर अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो लड़ाई बढ़ भी सकती है ना? बेगम, आपने वो कहावत सुनी है कि अगर दो दुश्मनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। ये लोग भी नजदीक आएंगे, तभी तो इनके गिले शिकवे दूर होंगे। चलिए तो हम पुष्पा आपा को फोन कर देते हैं, है ना? जल्दी कीजिए, और सुनिए, ये कहिएगा कि उनके पिताजी हिमालय पे जाने वाले हैं, जल्दी आइए। देखा, दिखा दिया ना रंग। तुम तो बड़ा कहते थे प्यारी बहना गाते फिरते थे, और उनको देखो मुकदमा करने आ रही हैं हमारे ऊपर। चलो ठीक है, आ जाने दो उनको, देखते हैं हम भी। हम तो इस बार आपको राखी बांधेंगे ही नहीं। पिछली बार जो आपने गिफ्ट दिया था वो वापस ही ले लिया था। चल झूठी, पिछली बार जो मैंने गिफ्ट दिया था वो तुम्ही ने तो तोड़ के फेंक दिया था। बात करती है। मैं झूठी? हाँ तुम झूठी। पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई, पुष्पा बुआ आ गई। चलो चलो चलो। लो फिर और सुन लो, लग गया हमें भी सकीना का श्राप। आ गई हमारी भी ननद। बुआ आ गई, बुआ आ गई।
बाबूजी कहाँ है? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बाबूजी बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी। और आपको क्या लगा? आप बताओगे नहीं तो हम आएंगे भी नहीं। क्या? यही सब ये जो हम कर रहे हैं। अच्छा ये अब इसमें क्या बताना बेटा, बस आजकल हमारा इसी में मन लगे लगा। अच्छा तो कब से लगने लगा आपका इन सब में मन? कुछ तो सोचना चाहिए था। अरे इसमें क्या सोचना बेटा, अरे एक दिन ऐसे हम टहलने निकले थे तो वहां हमको एक भजन मंडली मिल गई। या अल्लाह, पुष्पा बहन आ गई, कहीं अभी सारा रायता ना फैल जाए। बस उस दिन के बाद से हमारा भजन कीर्तन में ही मन लगने लगा। अच्छा तो आपका भी हिमालय। आप कब आई? नमस्ते भाई साहब, बस अभी अभी आए। वो आपने मुझे बताया था ना कि बाबूजी हिमालय पर। हिमालय? बर्फ, बर्फ जो होती है वो हिमालय पे मुफ्त में मिलती है बाबूजी। तो हमने कहा था कि वहां पे सिर्फ मीठे रंग लेके जाएंगे तो बर्फ के गोले का धंधा बहुत अच्छा हो सकता है। आइडिया अच्छा है, अगर इंसान चाहे तो इस तरीके से भी कमा सकता है। पुष्पा बहन जरा एक मिनट देखिए, अगर आप इनसे बार बार हिमालय जाने की बात कहेंगी तो इनके अंदर का वैराग्य जाग जाएगा और ये अभी निकल जाएंगे सीधा हिमालय। कम से कम आप राखी तक तो रुक जाइए ना। जी जी भाई साहब, आप सही कह रहे। ठीक है, मैं भी तो रह लूं कुछ दिन अपने बाबूजी के साथ।
भाई तुम दोनों नंद भोजाई होने के अलावा कॉलेज की सहेलियां भी तो हो। और आखिर कब तक एक दूसरे से बात नहीं करोगी तुम दोनों? ऐसा है ना बाबूजी, आजकल लोगों को न दोस्ती की पड़ी है और न रिश्तेदारी की। बाबूजी, आजकल जमाना बहुत खराब है, कब कौन किस पर मुकदमा कर दे पता ही नहीं चलता। सही कह रहे हो रमेश। वैसे बाबूजी, आजकल रिश्तेदार इतना ज्यादा बदल गए कि घर में बड़ी सी बड़ी बात हो जाए लेकिन अपने नाते रिश्तेदारों को बताने की सुध तक नहीं लेते। ये भी सही है। वैसे एक बात है बाबूजी, पहले ना लोगों के मन बड़े साफ होते थे, लेकिन आजकल तो ये पता लगाना ही मुश्किल है कि किसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, ये भी सही है। वैसे बाबूजी, आजकल के रिश्तेदारों को तो सब पता होता है कि मन में क्या है, तो बस जुट जाते हैं काम बढ़ाने में। ये भी सही है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रही हो लेकिन माध्यम हमें बना रही हो। अरे खुद क्यों नहीं बात कर लेती हो एक दूसरे से? हमारा मुंह दुखने लगा है ये भी सही बोल बोल के। अरे खुद करो ना बात। कौन लगे इनके मुंह? हमारे मुंह की बात छीन ली तुमने पुष्पा। पुष्पा मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। शांति दीदी तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। कोई चाहे भी ना तो भी शांति और पुष्पा की दोस्ती खत्म नहीं कर सकता। पुष्पा और शांति दीदी की दोस्ती ना भगवान भी चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते। क्या है? मतलब तुम घर में कचरा फेंकोगी, घड़ा फोड़ोगी, क्या क्या चल क्या रहा है ये सब? सुनो, ये हमारी हवेली है और हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। देखो, ज्यादा बकवास मत करो हमसे, वरना अभी अपनी बिंदी बदल लेंगे हम। हाँ तो बदल लो ना, हम डरते हैं क्या तुमसे? हाँ। तो फिर ठीक है, बदल ही लेते हैं अभी अपनी बिंदी और दिखाते हैं तुमको। कहा था ना हमने कि हमें बिंदी बदलने पर मजबूर मत करो, लेकिन नहीं मानी तुम। अब झेलो हमारा गुस्सा। शांति भाभी, इन नंदू ने तो हमारी बैंड बजा रखी है। हाँ सकीना, इन्हें कुछ भी करके अपने घर भेजना होगा, वरना ये हमें हमारे मैके भेज देंगी। वैसे भाभी, रेशमा आपा के लिए ना एक लड़का ढूंढा है, बस आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उनको पसंद आ जाए। अरे जैसी इनकी हरकतें हैं ना, उससे तो अगर हम दुआ ना भी करना चाहे ना तो भी हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं कि जल्दी जाए यहाँ से, दफा हो। सकीना, तुम हमारे लिए भी प्रार्थना करो ना कि हमारी नंद हमारे पर मुकदमा ना करे।
वरना एक तो इनका काम वैसे ही ठंडा है, ऊपर से अगर मुकदमा हो गया तो पता चला वकील के पैसे भी हमें उधार लेके भरना पड़ेंगे। अरे भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आजकल जो भी हमारी जुबान से निकल जाता है ना वो खुद ब खुद पूरा हो जाता है। अब आप ही देखिए, हमने तो कहा था ना कि आपकी ननद जल्दी जल्दी आ जाए, तो वो आ गई। और अब हम ऐलान कर देते हैं कि वो जल्दी जल्दी चली जाए, देखना वो चली जाएंगी। हाँ अच्छा हाँ, लेकिन तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि हमने तो बुलाया ना उनको। क्या तुमने बुलाया था?